वक्फ को लेकर हर तरफ मतलब अदालत से लेकर संसद में आपने देखा ही क्या कुछ हुआ, सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आप लगातार देख रहे हैं। तो क्या सैनिकों की देशभक्ति पर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? इससे ये बताएंगे हम क्यों कह रहे हैं। बीएसएफ पर सवाल उठाए गए हैं। ये भी आपने सुना होगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसका भी जवाब आ गया है कि योगी सबसे बड़े भोगी हैं। वक्फ को लेकर लगातार हिंसक प्रदर्शन का दौर है और ऐसा नहीं है कि इसे पश्चिम बंगाल तक सीमित है, बाकी राज्य भी हैं, वहाँ पर भी इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति और आज इसी के इर्द गिर्द चर्चा होगी वक्फ को लेकर। हालांकि अगर आप जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से सुनवाई हुई, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो पूजा ने भी एक बहुत बेहतरीन वीडियो उस पर बनाया है कि किस तरीके से सवाल जवाब के सिलसिले सीजेआई के सामने चले, सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा, कपिल सिब्बल और जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो क्या कुछ कहते रहे, वो आप देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा उसका अपडेट मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। लगातार हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है वक्फ के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जिसे जहां पर इसे लेकर हिंसा हुई। जितनी हिंसा ज़मीन पर नहीं है, उससे ज़्यादा नेताओं की ज़ुबान पर भी है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कैसे वार पलटवार के सिलसिले जारी है, मुसलमानों की भलाई एक तरफ और कुर्सी की लड़ाई एक तरफ, इस तरह की बात हो रही है। तो नेताओं के बयानों की भी बात होगी। पहले अपडेट जान लीजिए। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस कानून को चुनौती देते हुए तकरीबन 100 से ज़्यादा याचिकाएं लगी हैं और इनमें से 10 के करीब बुधवार को लिस्टेड हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता भी जताई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, ये अधिकारों का हनन है। तो अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्ट का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। इस मामले पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की तरफ से पक्ष कौन रख रहा है? सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता। और इस कानून के खिलाफ कौन कौन अपनी पैरवी और तर्क दे रहा है? राजीव धवन हैं, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सीयू सिंह, वो तर्क दे रहे हैं। अब इस मामले में जो गुरुवार है 2 बजे से दोपहर 2 बजे से उसमें सुनवाई होगी। अब जरा बयानबाजी, किस तरह की बयानबाजी चल रही है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, वो जान लीजिए। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना जाए, ध्यान से सुनिए। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। यूपी के सीएम योगी ने मंगलवार को बंगाल हिंसा को लेकर कहा कि बंगाल जल रहा है, मुख्यमंत्री चुप है, वो दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है। ममता के धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों को ममता बनर्जी ने आज़ादी दे दी है, इस तरह उन्होंने हमला किया। वार हुआ तो पलटवार भी होना था। ममता बनर्जी ने न सिर्फ योगी को सबसे बड़ा भोगी बताया, बल्कि एक बार फिर सैनिकों की देशभक्ति को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। पहले सुन लीजिए, फिर विस्तार से बताते हैं। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। इमामों की सभा में दरअसल ममता बोल रही थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सबसे बड़े भोगी हैं।
महाकुंभ का जिक्र उन्होंने किया, कई लोगों की मौत हो गई, मुठभेड़ में कई लोग मारे जा रहे हैं, और तो और योगी लोगों को रैलियां तक नहीं निकालने देते। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद हिंसा को ममता प्री प्लान हिंसा बता रही हैं। बोल रही हैं कि इसमें भाजपा, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए। इतने पर ही रुक जाए तो ममता बनर्जी कैसी? उन्होंने कहा कि मुझे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में बांग्लादेश के शामिल होने की खबर मिली है। क्या बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ की भूमिका नहीं है? राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा नहीं करती, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र की है। मतलब केंद्र के पाले में गेंद डालना। उन्होंने पीएम मोदी से वक्फ कानून को रोकने और अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय को कंट्रोल में रखने की मांग की है। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया, आर्थिक मदद का ऐलान किया, और मुख्य सचिव को बीएसएफ की भूमिका की जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये बांग्लादेश कनेक्शन आया कहां से? न्यूज एजेंसी है पीटीआई, खुफिया रिपोर्ट के हवाले से वो दावा कर रही है कि बांग्लादेश के दो कट्टरपंथी संगठन हैं, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी तब भी चर्चाओं में आया है जब मध्य प्रदेश में इसका एक मॉड्यूल पकड़ा गया था। इसके अलावा एक और संगठन है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, ABT। इन लोगों ने इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया। मतलब बांग्लादेश मुर्शिदाबाद में जो हुई है, बांग्लादेश के इन संगठनों ने उसे अंजाम दिया है, दिलवाया है। हिंसा में पिता पुत्र की हत्या के मामले में दो लोग फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी बीरभूम, दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया है। इनके नाम भी जान लीजिए, कालू नदाब और दिलदार नदाब। इन्हें अरेस्ट किया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की जान गई है, 15 पुलिस वाले घायल हैं। अब तक 300 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक जांच कमेटी बनाई है, और इसकी अगुवाई कर रही हैं जो अध्यक्ष हैं आयोग की, विजया राहटकर। उन्हीं की अगुवाई में टीम पड़ताल करेगी, पीड़ितों से मुलाकात की जाएगी, प्रभावित इलाकों का दौरा किया जाएगा। NCW माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो ये कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं सुलग रहा है, धुआं तो कई और राज्यों में भी है। 11 अप्रैल का घटनाक्रम, जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता नजरबंद कर दिए गए। श्रीनगर में वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, स्थानीय संगठनों और नेताओं ने कानून को अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ बताया। हालात तनावपूर्ण बन गए तो हुर्रियत नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। एक घटनाक्रम त्रिपुरा में हुआ 12 अप्रैल को, इसमें 18 पुलिस वाले घायल हो गए। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में 4000 लोगों ने एक रैली की। रैली धीरे धीरे हिंसक हो गई। एसडीओपी समेत कम से कम 18 पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए, और इसके बाद 18 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी किए गए। घटनाक्रम असम का भी सामने आया 13 अप्रैल का। सिलचर में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, और इसके बाद पुलिस पर पथराव कर दिया गया। मधुरबंद इलाके में बिना परमिशन के हजारों लोग जुट गए। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पहले धक्का मुक्की हुई, फिर पत्थर फेंके गए। लिहाजा भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक नारे लगाए, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक और अपडेट जो दक्षिण से आ रहा है, तमिलगा वेट्री कजगम, TVK, ये नई पार्टी आपने सुनी होगी, और इसके अध्यक्ष हैं और अभिनेता हैं विजय। उन्होंने वक्फ कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी याचिका दायर की। अब जब उन्होंने कहा तो उनके खिलाफ भी जो एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने उनके खिलाफ बाकायदा फतवा जारी कर दिया है। अभिनेता भी इसमें आ रहे हैं, नेता तो आ ही रहे थे, अभिनेता भी आ रहे हैं। अभिनेता आ रहे हैं तो मौलाना भी आ रहे हैं, वो फतवे जारी कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जितना ज़मीन सुलग रही है, जितना ज़मीन पर लहू बह रहा है, उससे ज़्यादा तो नेताओं की ज़बान से जो बातें निकल रही हैं, उसके बाद कानों से लहू बह रहा है। आज का अपडेट इतना ही, आगे फिर अपडेट आपको पहुंचाएंगे। नमस्कार।